आपने अभी तक एमपी बोर्ड एजुकेशन यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी कीजिए। वहां आपको सारे सब्जेक्ट के मटेरियल की पीडीएफ फॉर्म वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चंस आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एमपी बोर्ड एजुकेशन द्वारा बनाए गए हैं। अभी तक आपको हमने जो भी प्रोवाइड किया है वो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है वो हम आपको कभी प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। हमारा शुरू से उद्देश्य यही रहा है कि एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स को वही मटेरियल प्रोवाइड करवाए जो उनके लिए बेनिफिशियल हो। चलिए तो हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। हिंदी में बात की जाए तो उत्पादन तथा लागत के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस क्वेश्चन बैंक प्लस गेस्ट पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं इसमें इन्वॉल्व्ड है, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है और कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ये क्वेश्चंस कर लेते हो तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। इसके बाद ब्लूप्रिंट 2021 और 22 के बेसिस पे देखा जाए तो इस चैप्टर में से आपके 4 ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं प्लस एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का बनेगा। ऐसे करके 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर में से। उसके बाद हम आते हैं रिड्यूस सिलेबस पे। तो देखिए प्रोड्यूसर्स बैलेंस की मीनिंग कंडीशन मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट इस साल रिड्यूस कर दिया है, वो आपको नहीं पढ़ना है। इनको इस साल आपको छोड़ देना है, ये एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे तो आपको इनकी तैयारी नहीं करनी है। हिंदी माध्यम वालों की बात की जाए तो अध्याय 3 उत्पादन तथा लागत के उत्पादक का संतुलन अर्थ तथा शर्तें सीमांत आगन तथा सीमांत लागत द्वारा कम किए गए हैं, ये आपके इस साल नहीं आएंगे। ये टॉपिक रिड्यूस कर दिए गए हैं। चलिए तो हम बात करते हैं फर्स्ट 4 मार्क्स के क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। हिंदी में बात की जाए तो राष्ट्रमान सीमांत प्रतिफल के नियम की व्याख्या करनी है आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डज द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट लुक लाइक, वाई डज इट लुक सो। हिंदी में बात की जाए तो औसत निश्चित लागत कैसी दिखती है और ऐसी क्यों दिखाई देती है वो आपको बताना है, उन्हें एक्सप्लेन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी में बात की जाए तो निश्चित और परिवर्तनीय लागत के बीच अंतर बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस एनी 4 फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन। हिंदी में बात की जाए तो उत्पादन की किन्हीं 4 विशेषताएं पर चर्चा करनी है आपको, उन्हें अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है 4 मार्क्स के बेसिस पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्क्राइब द लिमिटेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। हिंदी में बात की जाए तो ह्रासमान प्रतिफल के नियम की सीमाओं का वर्णन कीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट। हिंदी में बात की जाए तो किसी आगत के सीमांत उत्पाद और कुल उत्पाद के बीच संबंध बताइए, आपको इसे अच्छे से एक्सप्लेन करना रहेगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे व्हाई इज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड, गिव रीजन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी में बात की जाए तो लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इन्हें अच्छे से लर्न करना होगा। उसके क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं राइट मैन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वाई कॉल्ड रिम्यूनरेशन टू ईच ऑफ दिस एक्सप्लेन। हिंदी में बात की जाए तो उत्पादन के प्रमुख 4 कारक लिखिए और इनमें से प्रत्येक को पारिश्रमिक क्यों कहा गया है समझाइए। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस एनी 4 कॉजेज ऑफ द ऑपरेशन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। हिंदी में बात की जाए तो ह्रासमान प्रतिफल के संचालन नियम के किन्हीं 4 कारणों की विवेचना कीजिए। सो ये थे आपके 4 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस जो आपको अच्छे से लर्न करना है। वर्ड लिमिटेशन आपको पता ही है, 4 मार्क्स के लिए आपको 120 वर्ड्स लिखना होगा एग्जाम में। आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैं जल्द अनदर वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तब तक सारे क्वेश्चन करिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।